हेलो गाइस, मैं दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑफ द इंट्रोडक्टिव देयर। In the previous video lecture, I have already taught you about the introductory there and make you understood this. And देखिए, आज मैं आपको इस देयर का नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी समझ लीजिए। इसका पहला स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। जैसे पहला स्ट्रक्चर लिख लीजिए, देयर प्लस जितने भी हैं, इज, आर, एम होता नहीं है इसमें, वाज वायर होता है, वाज वायर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बैठा दीजिएगा आप। उस तरह से होता है। देखिए, देयर के साथ शैल बी नहीं यूज़ कीजिएगा, विल बी यूज़ कीजिएगा। विल बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, कुड बी, और कहीं कहीं मेन वर्ब भी रहता है। मेन वर्ब, यही स्ट्रक्चर है मेन वर्ब। उसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद रहता है आपका अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आता है, यही हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो आपको समझ लेना है इसमें। उसके बाद देखिए, नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव में सिंपली इसमें सिर्फ नॉट लगा देना है। देयर प्लस वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद नॉट लगा दीजिए। अब नॉट भी लगाने में क्या है, देखिए, अगर एक ठो वर्ब हो तो कोई बात नहीं, इज इसके बाद नॉट लग जाएगा। इज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वेर नॉट। लेकिन विल भी रहेगा तो विल नॉट भी करना है आपको। अगर नॉट लगाना है तो सिर्फ नॉट लगा दीजिएगा, या अगर वर्ब का दो पार्ट हो तो लगाना होगा वर्ब प्लस नॉट प्लस बी, ये पार्ट लगाना होगा। या तो डू नॉट, डिडंट, देखिए, डू नॉट, देयर डू नॉट बी, देयर डजंट बी, इस तरह से होगा। डड नॉट, डिड नॉट, अक्सर स्टोरी में इस तरह से रहता है। डिड नॉट प्लस डू नॉट, ये लगा दीजिएगा इस तरह से। या तो वर्ब का दूसरा रूप रहता है नेगेटिव है, या भी, इसमें V1 V1 या V2 रहता है ज़्यादातर, या डज प्लस नॉट, इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद अदर्स वर्ड्स हो जाएगा प्लस अदर वर्ड्स। ये हुआ इंट्रोगेटिव। अब बाकी इसी के अनुसार पूरा होगा। यस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा? यस क्वेश्चन में देखिए, यस क्वेश्चन में वर्ब पहले आ जाता है। वर्ब दो पार्ट अगर होगा तो उसका अलग हो जाएगा। उसके बाद देयर प्लस, अगर नॉट रहेगा तो नॉट दीजिएगा, फिर बी देना होगा आपको, अगर बी रहे तब, नहीं तो यहीं पर देयर के बाद नॉट देके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स दे दीजिए, बस इस तरह से। ये तो इसमें नॉट नहीं लगेगा, सॉरी, इसमें नॉट नहीं लगना है, इसमें बी लगेगा। अगर बी रहे तब लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइएगा। अब ये नो क्वेश्चन में लगेगा। नो क्वेश्चन में देखिए क्या है। नो क्वेश्चन में वर्ब लगा दीजिएगा, उसके बाद देयर लगाइएगा, देयर। उसके बाद नॉट बी, अगर रहे तब दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, डॉट, इस तरह से करना है आपको। और लास्ट देखिए क्या है, लास्ट कुछ नहीं करना होगा आपको, सिर्फ डब्ल्यू के बाद यस क्वेश्चन उतारना है और डब्ल्यू के बाद नो क्वेश्चन उतार देना है। बस डब्ल्यू वर्ड लिख कर यस क्वेश्चन लिखिएगा,
और डब्ल्यू के बाद नो क्वेश्चन लिख दीजिएगा। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ओनली ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज 6 स्ट्रक्चर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, yes question, no question, WS plus yes question, WS plus no question. There are 6 structures in each and every sentences. So I think we have understood this well, and have a screenshot here. Thank you. नेक्स्ट देखिए, अब इसी का एक ठो किसी भी एक एग्जाम्पल को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, तब आप कंफर्म हो जाइएगा देयर कहाँ पर बैठता है, कैसे बैठता है। जैसे देखिए, इस पेड़ पर 10 आम है। 10 आम, सिंपली लेकर सिखा रहा हूँ, 10 आम है। 10 आम है। तो देखिए, है आम 10 इस पेड़ पर, 3 ही इसका 3 ठो पार्ट करना है आपको, बाकी तो अदर वर्ड्स में चला जाएगा। तो देयर आर 10 मैंगोज इन दिस ट्री। इसमें एक तो सिंगल वर्ब रहेगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, से जिसमें डबल वर्ब हो उसका मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। अब पॉजिटिव में और देखिए, जैसे इस पेड़ पर पेड़ में कुछ भी लिखिए, 10 आम, 10 आम हो सकती है, वह होना चाहिए, सकती है देखिए कर रहे हैं। अब देयर मे बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री। इस तरह से कीजिएगा। 31 वीडियो लेक्चर है, इन दिस ट्री। इस तरह से नेगेटिव क्या होगा, इस पेड़ पर 10 आम नहीं है, नहीं हो सकती है। दिस पेड़ पर 10 आम नहीं हो सकती है, नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकती है, नहीं होगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो सूट करे आपको सेंटेंस उसी में आप उसी के साथ कर, आप ट्रांसलेशन दाहिने तरफ सब करना है। ईच एंड एवरी सेंटेंसेस यू कैन डू, बट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, देन ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसलेट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ओके, तो सकती है, देयर में लिख दीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाइए। देयर मे नॉट बी, नॉट रहेगा तो इस तरह से कीजिएगा, देयर मे नॉट बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री। अगर ऐसा रहे, यस क्वेश्चन देखिए, यस क्वेश्चन में क्या होगा। यस क्वेश्चन क्या होता है, क्या इस पेड़ पर 10 आम हो सकती है। तब क्या लगाना है आपको, क्या इस पेड़ पर 10 आम हो सकती है, तो क्या होगा, आप सिर्फ वर्ब को ले लीजिए। मे देयर बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री, इस तरह से कीजिए।
अब देखिए नो क्वेश्चन लगाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो पोज करके लिख लीजिए कि या स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फिर देखिए थोड़ा सा है नहीं, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। स्ट्रक्चर तो मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। क्या इस पेड़ पर 10 आम हो सकती है? 10 आम नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। देखिए तो क्या होगा, मे देयर नॉट बी। तो देखिए यहाँ बी रहेगा तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। अब मे के साथ तो बी आता है, तो मे देयर बी नॉट बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री। इस तरह से कीजिएगा। अब डब्ल्यू एच प्लस यस क्वेश्चन, डब्ल्यू एच प्लस नो क्वेश्चन। डब्ल्यू एच प्लस सिर्फ उतारना है, इसमें आपको यस क्वेश्चन उतार देना है बस। इस पेड़ पर 10 आम क्यों नहीं हो सकते, क्यों हो सकती है? इस पेड़ पर 10 आम, 10 अभी तो सीजन ख़त्म नहीं हुआ, इस तरह सोच के लिख सकते हैं। इस पेड़ पर 10 आम क्यों नहीं हो सकती, क्यों हो सकती है, क्यों हो सकती है? वाई लिख दीजिए, वाई। उसके बाद यस क्वेश्चन उतार दीजिए। वाई में देयर बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री लिख दीजिए, दिस ट्री, बस दिस ट्री। उस तरह से अंत में और एक ठो है, लिख दीजिए। देखिए डब्ल्यू एच प्लस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच के बाद नो क्वेश्चन उतारना है। इस पेड़ छूट गया है, ठीक है। इस पेड़ पर, यहाँ पर पेड़ लिख दीजिएगा। इस पेड़, इस तरह से थोड़ा बहुत छूट जाता है तो कहाँ प्लीज़ लिख लीजिएगा। इस पेड़ पर 10 आम क्यों नहीं हो सकती है? ओके, तो देखिए इस पेड़ पर 10 आम क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। इस पेड़ पर 10 आम क्यों नहीं हो सकती है? तो कैसे बनाइएगा? वाई, डब्ल्यू वर्ड लगा के कीजिए। वाई मे देयर, अब नहीं है तो नहीं नॉट भी लगाइए, नॉट बी। वाई मे देयर नॉट बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री। तो इस तरह से आपको प्रत्येक का करना है। मे देयर नॉट बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री, वाई मे देयर बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री, वाई मे देयर नॉट बी 10 मैंगोज इन दिस ट्री। इस तरह से मे की जगह शुड लगा दीजिए, मस्ट लगा दीजिए, और कुड लगा दीजिए, वुड लगा दीजिए, जो भी लगाइएगा आपका हिंदी भी चेंज हो जाएगा, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ इसका चेंज करना है, आपको कहीं ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आप सिर्फ इसी का चेंज कर दीजिएगा और आपका नया वाक्य बन जाएगा।
मे के जगह में शुड लगा दीजिए, मे के जगह में कुड लगा दीजिए, मे के जगह में माइट लगा दीजिए। बस हिंदी भी बदल जाएगा और इंग्लिश भी बदल जाएगा। इंग्लिश में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ब की बदलाव होगी, और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर द सेम, ओनली verbs are changeable, only verbs. Put a new verbs and take a new structures. So everything depends on the verbs you are learning. So give special emphasis on the verb. So verb is everything, you know. If you want to learn English, try to learn verb in deep. And if you have deep knowledge about the verb, then you can make different structures, various of structures, and with the help of the same 6 structures what I have given you. So my dear guys, I think you have understood this well, and follow me this, and if you follow in this way, I think you can understand each and everything in toto. So my dear guys, please give me your issues, send me your issues, otherwise I can't understand what you are understanding or not. And if you feel any problems, also give me also send me your issues in the comment section. I also try to reply it well, okay. And in this way, and my efforts and your efforts both will be successful. And last but not the least, I would also like to tell once more that subscribe my channel and press the icon bell. Thank you very much. Have a good day. Thank you.